चलो इधर ध्यान दो। तो कल अपन लोग देख रहे थे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अपन लोग शायद कहाँ तक पढ़ लिए थे? फोकस तक। एट फोकस, जब फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पे बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है ना। अब लास्ट के कौन सा केस था वो? फिफ्थ में, फिफ्थ था कि सिक्स्थ? हाँ तो केस 6 है ना ये। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, इसकी बात करना। बात नहीं करो, इधर ध्यान दो। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है ना, या यहां कहीं रख दें, इमेज बनाना है इसकी, तो एक पैरेलल वाली ले लेते हैं। पैरेलल वाली कहां से आती है? फोकस से जाएगी। और एक यहां से गई, मान लो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ऐसे टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे आएगी वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ठीक है, ये इधर कहीं इमेज बनेगी इसकी। हाँ नीचे भी ले सकते हो। एक रे ऐसे ले लेना इधर से, जो ऐसे चली जाएगी और दोनों को पीछे मिलाओगे तो इधर ही पे मिलेगी। ऐसे भी ले सकते रहे, ऐसे इसको पीछे की तरफ बढ़ाते, ये इधर पे मिलती। चलो यही वाली ले लो, इसको हटाओ, ऐसे में तुम लोग को कम समझ में। ये वाली ले लो, ये रह गई, टकराने के बाद ऐसे इंक्लाइन आएगी, ये दोनों को पीछे मिलाएंगे तो इधर मिलेगी, इमेज बनेगी इधर। ठीक है, ये लास्ट केस है। इसमें जो इमेज बनती है वो देखो बिल्कुल सीधी बन रही है। जैसा ऑब्जेक्ट है, सर ऊपर है तो सर ऊपर रहेगा, पैर नीचे है तो नीचे ही रहेगा। ये सीधी है, वर्चुअल इमेज है। कल जो इसके पहले जितनी भी अपन ने इमेज देखे थे उसमें कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड थी। ठीक है, इस केस में इमेज जो है वो बड़ी बन रही है और ये वर्चुअल है, तो इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अभी सब केस में क्या बन रही थी? इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही थी, सब सामने बन रही थी। अब मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर है। और कैसी है? बड़ी है, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, बड़ी है, और ये वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने बताया था वर्चुअल के साथ इरेक्ट वर्ड यूज करते हैं और रियल के साथ इन्वर्टेड। तो केवल कॉनकेव मिरर ही ऐसा मिरर है जो दोनों प्रकार की इमेज बनाता है। उसमें देखो बाकी जो केसेस थे उस सब में रियल इमेज थी, और लास्ट केस में कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। ये अपन लोग कॉनकेव के मिरर के लिए डिस्कस कर चुके। आज अपन को देखना है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स के केवल दो ही केस होते हैं, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर।
पहला, when object is at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कैसी इमेज बनेगी? इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से रेस कैसी आती हैं? पैरेलल। पैरेलल है तो ऐसे चली जाएगी। कहाँ से पास होती है लगती है? फोकस से। ये फोकस की डेफिनेशन भी है। ये यहाँ से आएंगी, टकरा के ऐसे लौट जाएंगी और उनको पीछे तरफ बढ़ाएंगे तो अपन फोकस पे मिलेंगे, है ना? फोकस में बताया था ना ये सर। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? एट फोकस। फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, है ना? या पॉइंट साइज भी कह सकते हो, कई बार इसको अपन डिमिनिश्ड भी कह देते हैं। बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज कह सकते हो। और इस केस में वर्चुअल इरेक्ट ही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बिहाइंड द मिरर ही है। और इसके अलावा अगर अपन ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें, कहीं भी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कहीं भी रख दो, एनीवेयर, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दो, तो हमेशा जो इमेज होती है, इसको समझ लो एक बार। अगर इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दो, अब इसके अलावा, वैसे एक ही केस कई बार बोल देते हैं इसमें, वैसे मैंने दो बता दिए। इसमें कहीं भी रख दो प्रिंसिपल एक्सिस पे, कहीं भी, तो जो पैरेलल वाली है, पैरेलल वाली तो ऐसे जाएगी, उसको पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ से जाएगी? वो फोकस से जाएगी, है ना? और एक और ले लो, कोई भी लेना, अगर ऐसे इंक्लाइन वाली लोगे तो ऐसे चली जाएगी, और इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ मिलेगी दोनों, यहाँ पे इमेज बनेगी इसकी। ये अगर ए बी है तो इमेज रहेगी ए डैश बी डैश। हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनती है। हाँ, जैसे अपन को सिंपल मिरर में दिखता है, पीछे जो घर में मिरर होता है उसमें पीछे की तरफ इमेज बनती है, अपन महसूस होता है दिमाग को कि हाँ इमेज बनी है वहाँ पे, वैसे ही है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? ये बिहाइंड द मिरर ही होगी, बिहाइंड द मिरर। और हमेशा हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगी, ऑलवेज बिटवीन पी एंड एफ। और कैसी बनेगी? स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी हमेशा। और वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, लेकिन जो कॉनकेव मिरर होता है वो दोनों प्रकार की इमेज बनाता है। देखो अब इसके बाद साइन कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन, ये कौन सा मिरर है? ठीक है, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स।
देखो साइन कन्वेंशन क्या है कि इस तरफ से अपन क्या मानते हैं, हमेशा रेज जो होती हैं, जो किसी भी मिरर है उस पर जो रेज आएंगी वो हमेशा लेफ्ट तरफ से आएंगी, ऐसा मानना। हमेशा रेज कहाँ से आएंगी? लेफ्ट, टूवर्ड फ्रॉम लेफ्ट, मिरर के लेफ्ट से आएंगी। मतलब ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, हमेशा लेफ्ट टू राइट आएंगी, इस तरफ से आएगी और मिरर पे इंसिडेंट होंगी। तो जो भी अपन डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो होंगी पॉजिटिव, मतलब इस तरफ की डायरेक्शन। और अपन क्या करेंगे, जो पोल है ना, पोल को ओरिजिन मानना है। तुम लोग कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हो ना थोड़ा सा, वैसा ही है ये। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, इसको ओरिजिन मानते हैं। इस तरफ वाली डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव। इस तरफ वाली नेगेटिव। ऊपर वाली एक्स वाई एक्सिस पढ़ते हो ना तुम लोग, है ना? इस तरफ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ वाई है। इस तरफ वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, इस तरफ वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, वही चीज़ है, ठीक है। इस तरफ वाली डिस्टेंस अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ वाली डिस्टेंस नेगेटिव, अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस नेगेटिव, चाहे वो कोई भी मिरर हो, ठीक है। इस वाले में भी ऐसे ही, इस तरफ वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, इस तरफ वाली डिस्टेंस नेगेटिव, अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है। अभी मैं इसको लिखवा भी देता हूँ, ठीक है। इसको बना लो, फिर मैं लिखवाता हूँ, वो लिखो। अभी धीरे धीरे समझ में भी आएगा कैसे नेगेटिव पॉजिटिव लेना। लिखो पहला नंबर 1 2 3 डाल के लिखते चलना, ठीक है। पहला पॉइंट लिखें। अरे लिख ली, फिर बना लेना। लिखो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, हाँ,
all the distances are measured from pole, all the distances are measured from pole of the mirror, all the distances are measured from pole of the mirror as origin, as origin, as, हाँ, मतलब अपन को पोल को क्या मानना है, ओरिजिन मानना है, और सभी डिस्टेंस को पोल से ही मेजर करते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। दूसरा पॉइंट लिखो, एज ओरिजिन, एज ओरिजिन, 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 अरे 0 क्या बोलते हो तुम लोग, ओरिजिन, ओरिजिन। अगला लिखो, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड, all the distances measured in the direction of incident ray all the distances measured in the direction of incident ray are taken positive in the direction of incident ray, ये incident ray are taken positive, तुम लोग लिख देता हूँ यही। पहला पॉइंट क्या था, ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from pole of the mirror as a origin, है ना, as origin। और दूसरा क्या लिखा, distances measured in the direction of incident ray are taken positive। ठीक है, ये सेकेंड साइन कन्वेंशन है। तीसरा, डिस्टेंसेस measured in the opposite direction of incident ray are taken negative। distances measured upward and perpendicular to principal axis are taken positive। ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डिस्टेंस मेजर करेंगे ऊपर की तरफ, अपवर्ड ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर मेजर करना मतलब सीधे, उसको क्या बोलेंगे अपन, टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। और लास्ट है डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड
है ना, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड लिखना है ना, नेगेटिव लिख लो अपने से 5वां पॉइंट। यही साइन कन्वेंशन आगे अपन लेंस में ही पढ़ेंगे, वहां यहां मिरर अपन बात कर रहे हैं, वहां लेंस होगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। साइन कन्वेंशन है 5th वाले में, डिस्टेंसेस मीजर डाउनवर्ड, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल है, बाकी आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, 5th पॉइंट में डिस्टेंस मीजर्ड अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड लिखना है एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव हो जाएगा 5th पॉइंट। ठीक है, डायग्राम में दिख भी रहा है, इस तरफ वाली डिस्टेंस अगर अपन इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है। पहला क्या लिखा, पहला पॉइंट तो ये है कि सभी डिस्टेंस को पोल से मीजर करना है ना, कैसे मीजर करेंगे अभी मैं बताऊंगा। तो पहला नियम ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मीजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। दूसरा है डिस्टेंस मीजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ऐसे हमेशा कहाँ से आती है, हमेशा लेफ्ट से आती है, इस तरफ से आएगी, तो इस डायरेक्शन में अपन, इसकी डायरेक्शन में अपन मीजर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव लेना है। डिस्टेंसेस आर मीजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। इसका उल्टा, अगर अपन इंसिडेंट रे इधर और अपन इधर मीजर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंसेस मीजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। इसका मतलब पोल के अगर अपन इस तरफ मीजर करेंगे, इस तरफ मीजर करोगे तो पॉजिटिव, इस तरफ मीजर करोगे तो नेगेटिव। साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान देना, क्वेश्चन अभी नहीं बनेंगे एक भी अगर साइन कन्वेंशन गलत कर दिए, पूरा वैल्यू क्योंकि विद साइन रखना पड़ेगा इधर पे। ऊपर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे वाली डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, अब अच्छा ये साइन कन्वेंशन अगर तुमको समझ में आ गया है तो ये बता दो कि अभी नहीं बनाया क्या, चलो बना लो। कितना टाइम लगेगा, हाँ जल्दी बता। साइन कन्वेंशन याद करना है, लिखने को भी आता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता है। हैं? नयन बात नहीं करो, बनाओ अगर नहीं बनाए। अरे अनंत शांत रहो। ये तो लिख लिए हो ना ये वाला, अब देखो मिरर फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आता है। मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसमें u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, या फिर मिरर की जगह अपन पोल लिखेंगे। जनरली अपन सभी डिस्टेंस कहाँ से मीजर करते हैं, पोल से। मिरर का मतलब होता है पोल ही से, मतलब मीजर करना है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर मतलब मिरर या फिर पोल से। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज
फ्रॉम मिरर या फिर पोल। और एफ क्या होता है? एफ होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की डेफिनेशन पिछली क्लास में पढ़ाए थे ना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें तुम लोग को मैं बता दूं, याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। देखो जो एफ होता है ना, एफ किसका? एफ दो, अपने पास दो मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसको अगर ध्यान से देखो, ये कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है? यहाँ कहीं होता है। उसका फोकस भी यहीं होता है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ, स्मॉल एफ कहते हैं। तो जो तुम्हारा कौन सा है मिरर? कॉनकेव मिरर है। इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों लेफ्ट तरफ है। क्या बोला था अपन ने अभी? इस तरफ वाली डिस्टेंस क्या होंगी? नेगेटिव। इसका मतलब तुम्हारा जो कॉनकेव मिरर है उसका जो फोकल लेंथ और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दोनों नेगेटिव होते हैं, है ना। मतलब जब अपन फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, ऐसा अपन से बोलेंगे कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो जब फार्मूले में अपन रखेंगे तो -10 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? लेफ्ट तरफ है। हाँ, कॉनकेव का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, तुम लोग को याद रखना है। कॉनकेव के लिए देखो, पहली चीज यू हमेशा नेगेटिव होता है। यू हमेशा नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि हमेशा अपन ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट तरफ रखेंगे, और लेफ्ट तरफ रखोगे हमेशा, चाहे वो कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। ये तुमको दिमाग में बैठा लेना है कि u की वैल्यू हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, क्योंकि हम हमेशा अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? मिरर के लेफ्ट तरफ रखेंगे, और लेफ्ट तरफ रखेंगे तो हमेशा वो माइनस में आएगा। क्वेश्चन में अगर u पूछा है तो u की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए सॉल्व करने पर, और अगर फार्मूले पर रख रहे हैं तो माइनस में रखेंगे। ठीक है, अभी वो न्यूमेरिकल करते समय बताऊंगा। दूसरा चीज जो मैंने तुम लोग को बताया, कॉनकेव के लिए r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। अगर रेडियस नेगेटिव है ना, तो f भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा? इसके लिए दोनों चीज पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? इसका सेंटर ऑफ, ये कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? इधर कहीं होगा। फोकस भी यहाँ कहीं होगा। दोनों चीज इस तरफ होंगे, इसके पोल के राइट तरफ। पोल के राइट तरफ है तो दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, एफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और तीसरा चीज तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जो एफ होता है वो आर का आधा होता है, या फिर इसका आर को कह सकते हो, आर जो होता है एफ का डबल होता है। वैसे अपन को एफ की जरूरत पड़ती है, आर की नहीं पड़ती है। एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है, ये तुमको याद रखना है, ये एक फार्मूला है। भी तो वो अपने आप आ जाएगा। हाँ, वो तो अलग बात है, वो वर्चुअल इमेज उससे पता चल जाता है। इतनी चीजें याद रखना, भी अपने आप आता रहेगा। भी के बारे में भी बता ही देता हूँ, पहले लिख लो तुम लोग, इतना तो लिख लो। ये चीज इधर लिख लो, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2।
क्या हो गया नैन, बात क्यों कर रहा है? ये भी के बारे में लिख लो। कुछ भी चीज़ रटना नहीं है, हर चीज़ लॉजिकली है ना। कैसे मैंने समझाया, कॉनकेव का फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इस तरफ होते हैं इसलिए वो दोनों नेगेटिव होते हैं। कॉन्वेक्स के लिए दोनों चीज़ इस तरफ होते हैं इसलिए वो पॉजिटिव होता है ना। हाँ आराम से लिख लो, जितनी चीज़ें बोर्ड में लिखी हैं वो चीज़ें याद होना चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा और एक भी चीज़ गलत होगी तो पूरा आंसर गलत आएगा। क्या नाम है तुम्हारा? है हर्षित, पूरा हर्षित उपाध्याय, पंडित जी। हर्षित को समझ में आ रहा है? आराध लिख ली? क्या हो गया नयन? काहे? मोबाइल अंदर रख, नहीं तो मैं आऊँ? कॉपी से खींच लेना। मोबाइल अंदर रख, मोबाइल अंदर रख। हाँ वीडियो डाल दूंगा, वीडियो देख लेना। सुनो इधर, इधर ध्यान। अब ये क्या चक्कर है ये वर्चुअल और रियल का? अगर तुम लोग रे डायग्राम तुमको ध्यान है तो देखो, जितने भी कॉन्वेक्स वाले थे, कॉनकेव वाले, सब में इमेज कहाँ बन रही थी? देखो उसी तरफ बन रही थी जिस तरफ ऑब्जेक्ट था, है ना। और हर में देखो रियल इमेज थी। कॉनकेव के जो 5 केस थे शुरू के, जो कल पढ़ाए थे, सब में रियल इमेज है। और रियल इमेज कहाँ पे है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज भी है। उसमें सब में देखो नेगेटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर था तो इमेज भी इधर ही थी, इसलिए वो रियल इमेजेस हैं। रियल इमेज में v की वैल्यू नेगेटिव होगी हमेशा। और आज जो पढ़ाया था सबसे पहला लास्ट केस कॉनकेव का, उसमें v पॉजिटिव था क्योंकि इमेज इस तरफ बन रही थी। और जो कॉन्वेक्स के 2 केस बताए हैं, मतलब जब भी इमेज इस तरफ बनेगी ना, इस तरफ बनेगी, तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। और पॉजिटिव आंसर आएगा v का। जब भी v का आंसर पॉजिटिव आए तो समझ जाना इमेज कैसी है? वर्चुअल। और जब भी v की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो रियल इमेज है, रियल और इन्वर्टेड होगी। और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन ध्यान देना और आंसर उससे बताना। क्या पूछ रहे थे? लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ, लिखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंट, एक मिनट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 15 centimeter, an object when an object is placed at a distance of 15 centimeter from concave mirror of focal length 10 centimeter, at the distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter, find position
फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, फाइंड पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, पोजीशन से मतलब होता है भी से, भी बताना है तुमको, और नेचर से मतलब बताना है कि रियल है कि वर्चुअल है। बिल्कुल बता सकते हो, पता चल जाएगा तुमको। पहले भी निकालो, पता चल जाएगा कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये फार्मूला है अपने पास, इसमें से अपन को भी निकालना है। अब देखो u कितना दिया है ना? हाँ, ध्यान दो इधर पे, क्वेश्चन को ध्यान देना है, हर चीज जो वैल्यू दी है विद साइन रखना है। सबसे पहले उसमें क्या दिया है, एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। एक मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट रखा है मतलब वो यू है। नयन इधर ध्यान दो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने, कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, 15 सेंटीमीटर पे। तो तुमको u की वैल्यू दी है, नेगेटिव लें कि पॉजिटिव? हमेशा u नेगेटिव फिक्स है, 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है। अब कौन सा लेंस मिरर दिया है ये तुमको ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर है, तो जल्दी से माइनस लगा दो फटाक से। अब बस फार्मूले में वैल्यू रख दो, दो वैल्यू पता है, एक वैल्यू निकालना है, भी निकालना है। तो बाय मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो वैल्यूज पता है उनको रख दो। f की वैल्यू कितनी है, -10, v की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू -15। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, -1/10 लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इस माइनस को यहाँ लगा सकते हो। 1/v प्लस माइनस माइनस ऐसे लिख लो, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। इस वाली टर्म को इधर ले आओ, v की वैल्यू चाहिए ना, इसको इधर ले जाओगे, -15 को 1/15 को तो प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम लेना है, ठीक है देख लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा ना, 30, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आएगा, बराबर है 1/v। -1/30 इज इक्वल टू v, माइनस v इज इक्वल टू 30, तो v इज इक्वल टू -30 है ना। तो इमेज इज रियल। हाँ, पहचान भी सकते हो, अगर डायग्राम बनाना हो तो अपन को पता है u की वैल्यू कितनी है, देखो 15 पे रखा है और 30 पे बन रही है इमेज। 15 मतलब कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस तो 10 पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे होगा, डबल है ना। सॉरी, हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 15 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ कहीं रखा होगा, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी। ये कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, C और F के बीच में। समझ आ रहा कैसे निकाला मैंने, यहाँ से पता चल जाएगा। F की वैल्यू 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे हो जाएगा, है ना। और इमेज कहाँ पे बन रही है, 30 पे बन रही है। 30 मतलब यहाँ कहीं बन रही होगी, 20 से दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रही। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन C एंड F है। बाकी वो सब पूछा नहीं है, कई बार रे डायग्राम बनाने को आ जाता है, तो तुम लोग बना सकते हो रे डायग्राम। ऐसी पोजीशन सब लिख के डायग्राम बना दोगे, ठीक है। ऐसे जाएगी पैरेलल, पैरेलल वाली फोकस से ऐसा। हाँ, ऐसा बना लेना, स्केल से बनाना सही बनेगी, ऐसा बना सकते हो। AB
बी डैश ए डैश, बाकी पूछा नहीं है। तो इमेज कैसी है? इमेज इज, है ना, इमेज विल फॉर्म्ड at 30 centimeter in front of mirror, and it will be real and inverted, ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इमेज विल फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसा बताना है पूरा। तो ये इसका आंसर होगा पूरा। एक क्वेश्चन और दूं? लिखो। लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ convex mirror is 20 centimeter. Radius of curvature of convex mirror is 20 centimeter. An object is placed रेडियस कितनी बोला? 20 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 30 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 30 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। नहीं लिख पाए रिदम? क्या लिखे? मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन पोजीशन बता दो, वो तो पता होता था। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर लिख लिए। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। कॉन्वेक्स के लिए तो वैसे याद कर लेते हैं अपन लोग, फिक्स है कि वर्चुअल डायरेक्ट होगा, लेकिन पोजीशन तो बताना पड़ेगा ना। वी की वैल्यू निकाल के बताओ। हाँ, पोजीशन, इमेज की पोजीशन बोला। देखा? दस और ये 30 सेंटीमीटर पे रखी है, तो 30 कहाँ गया? u की वैल्यू 30। r दिया ना, इस बार r दिया है, तो r से f निकालोगे पहले। f होता है r/2, उसका आधा कर दोगे। प्लस लेंगे कि माइनस? कॉन्वेक्स के लिए है ना, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव,
आर की वैल्यू 20 आएगी, उसका आधा कर दोगे तो एफ मिल जाएगा 10। हो सकता है, देखो बताओ, दिखा। इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने रखा है। यू रखा है ना, ऑब्जेक्ट है। यू तो हमेशा निगेटिव। सही है भैया। और हमेशा भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है ना। अगर तुम्हारा भी निगेटिव आ रहा है मतलब तुमने गलत किया है। पॉजिटिव आना चाहिए भी की वैल्यू हमेशा, है ना, कॉन्वेक्स है।